क्लास 12 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? सब ठीक ठाक हैं? चलिए ऑनलाइन के माध्यम से आइए मैं आपको जो हमारी बुक है टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, उसमें से एक पोएम पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो पोएम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उस पोएम को हम पढ़ेंगे। तो पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो सब बच्चे जो है मेरे साथ अपनी बुक को निकाल लेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है ना बेटा? अपने जो है बुक्स को पढ़ते हुए और चैप्टर को देखते हुए, ठीक है? तो आइए सब लोग मेरे साथ तैयार हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार के दिन का जो था उसकी सुबह के समय मैं अपने मम्मी पापा के घर से गाड़ी को चलाकर ले जा रही थी। कहाँ पर? जो कोचीन का जो एयरपोर्ट है उसके और चल रही थी वो। तो यहाँ पर जो पोएट्री है कमला दास, उसने बताया वो अपने घर में मम्मी के आई हुई थी और अपनी मम्मी के घर से वो सुबह के समय शुक्रवार के दिन अपनी मम्मी के घर से वो कोचीन जो एयरपोर्ट है उसकी ओर को वो जा रही है, ठीक है ना? तो एक बार फिर से ध्यान से सुने। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार के दिन अपने मम्मी पापा के घर से गाड़ी चलाते हुए मैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ और जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मम्मी को अपने बराबर में बैठे हुए देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मम्मी को अपनी बराबर में बैठे हुए देखा। क्या देखा? डोर्स ओपन माउथ, डोर्स ओपन माउथड। उसका मुंह खुला हुआ था और वो सो रही थी। डोर्स का मतलब स्लीप, सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। वो सो रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। फिर आगे लिखा, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और उसका जो बूढ़ा शरीर था, जो जिसके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ गई थी, बूढ़ा शरीर था, वो सोते हुए ऐसी लग रही थी मानो एक मेरे बराबर में एक कॉप्स का मतलब मुर्दा, लाश पड़ी हुई है ना? और एंड रियलाइज विद पेन। और मानो मेरे मन के अंदर जब मैंने अपनी मम्मी को देखा एक दर्द का अनुभव मुझे हुआ। आई रियलाइज पेन एंड इनटू माय हार्ट। मैंने अपने हृदय में एक दर्द को महसूस किया। फिर आगे लिखा, दैट शी थॉट अवे। और वो इस बात को सोच रही थी कि यार ये मेरे मन में जो दर्द है उस दर्द को किसी रीति से वो अपनी मम्मी के प्रति जो उसके दर्द आया उसको शी वांटेड टू थ्रो आउट इट अपने फ्रॉम हार्ट। अपने हृदय से उस दर्द को वो बाहर डालना चाहती थी, उसको धकेलना चाहती थी अपने मन से। फिर आगे लिखा, एंड लुक बट सून। और इस बात को देख रही है बार बार, लेकिन शीघ्र ही उसके मन में एक बात आई, पुट दैट थॉट अवे। उस विचार को फेंकने के लिए, उस दर्द को अपने मन से निकालने के लिए क्या लिखा उसमें आगे? फिर लिखा है बेटा, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। और बाहर अपनी जो गाड़ी चला रही थी उस गाड़ी को चलाते हुए उसने अपनी गाड़ी को चला अपनी जो उसकी विंडो है उसमें से अपने मुंह को उसने बाहर निकालकर वो पेड़ों को देखा। क्या देखा? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो पेड़ घूम रहे थे गाड़ी चलाते हुए, उन पेड़ों को वो देखती है, उन पेड़ों को और वो देखती है। क्यों देखती है? ताकि उसके मन में अपनी मम्मी के प्रति जो डर है, जो भय है, वो उसके मन से निकलकर अलग हो जाए। तो उन पेड़ों में उस अपने डर को वो खोना चाहती थी, अर्थात उस डर को वहां पर धकेलना चाहती थी, उस डर को वहां पर वो फेंकना चाहती थी अपने हृदय के अंदर से। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और ऐसा लगता था मानो वो अपने डर को पेड़ों के अंदर फेंकना चाहती थी, अपने मन को के अंदर वो जो डर था उसको बाहर धकेलना चाहती थी। और वो अपने मन में एक फीलिंग कर रही है। क्या फीलिंग कर रही है? ऐसा लगता था कि मानो वो जो पेड़ घूम रहे हैं वो छोटे छोटे अपने घरों से बच्चे उछलते कूदते आ रहे हैं, अर्थात अपने घरों से वो बच्चे खेलने के लिए जैसे मानो दौड़कर चले आ रहे हो। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट से थोड़ा पहले ही
लेकिन एयरपोर्ट जब देखे, वो जब एयरपोर्ट के ऊपर जा रही है तो जाते जाते रास्ते में उसके मन में अपनी मम्मी के प्रति दर्द महसूस हुआ। उस दर्द को वो उन जंगली जो पेड़ थे, जंगल में जो पेड़ खड़े थे, उसको ऐसे लगे मानो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से निकल कर आ रहे हैं। उसको पर इस यहाँ पर इसको पर्सोनिफाइड किया गया है ना, पेड़ों को बच्चों की तरफ से बच्चों को अनुसार उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया है। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है ना, एयरपोर्ट जाने से पहले ही, है ना, एयरपोर्ट जैसे पहुंच गई वो, उससे थोड़ा पहले खड़ी हो गई वो, और फिर क्या लिखा देखिए, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर खड़ी होने के बाद अपनी मम्मी की बॉडी को वो क्या कर रही है, चेक करना चाहती है, देख रही है दूर से, उसको निहार रही है, मतलब है ना, देख रही है। फिर आगे लिखा, आई लुक अगेन एट हर, मैंने उसके चेहरे के ऊपर दोबारा फिर देखा उसकी, और मतलब उसके मन में दर्द है, दुख है, कहीं ऐसा नहीं यार मेरी मम्मी बूढ़ी है, कहीं मर तो नहीं गई, उसके मन में शायद ये विचार आया होगा, तभी तो उसको बड़े दुखपूर्ण तरीके से देख रही है। ग्रीफली शी वाज लुकिंग एट हर मदर, अपनी मम्मी को बड़े दुख के साथ में देख रही है। लिखा है, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, और फिर मैंने उसके चेहरे के ऊपर, जो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, धुंधला हो गया था, उसके चेहरे के ऊपर फिर मैंने देखा जो एक तरह से उसका कलर चेंज हो गया था, वेन का मतलब बदरंग हो गया था, मतलब उसका कलर चेंज हो गया था, पीला पड़ गया था। जैसे आसमान में आपने देखा होगा जब रात्रि को चंद्रमा खिलता है तो उसकी जो लाइट होती है वो कैसी हो जाती है, जब धुंध आती है तो पीलापन सा उसमें आ जाता है, पेल हो जाती है वो, एज ए लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से रात्रि में चंद्रमा की रोशनी पीली पड़ जाती है, उस प्रकार से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और फिर मेरे मन में वही जो पुराना मेरे मन में एक दर्द आया था, उसको फिर मैंने देखा, फिर मेरे मन में वही दर्द आया, जब वो अपनी मम्मी को देखती है उसके मन में फिर वही दर्द उभर कर आता है। फिर आगे लिखा है, माई चाइल्डहुड फियर्स, और वही मेरा जो पुराना जो दुख था, मतलब जो पिछले समय में उसने चलते हुए गाड़ी में अपनी मम्मी को देखा, चाइल्डहुड का मतलब यहाँ पर जो उसका पिछला पुराना दुख था, उसको बचपना का दुख था मतलब, तो उसने उसको जब दोबारा रिपीट कर देखा बेटा, तो उसके मन में फिर वही दर्द उभर कर आया, लेकिन उस दर्द को बुलाना चाहती थी। फिर क्या लिखा आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी, लेकिन सब बातों के, इन सब बातों के होते हुए, इन सब बातों के होते हुए क्या लिखा बोला उसने, आई सेड, मैंने अपनी मम्मी को क्या बोला था, सी यू सून, सी यू सून, जल्दी आपको हम फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और इन सब बातों के होते हुए बड़ी मुस्कुराहट के साथ में उसने एक स्माइल को दिया, उसने अपने मन में एक हंसी को दिया, उस अपने मन में खुशी को उसने उजागर किया अपनी मम्मी के सामने। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस प्रकार से मुस्कुराती और मुस्कुराती और हंसती हुई अपनी मम्मी के सामने शी हैज गॉन, बाय बाय।